वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। स्वागत है आपका अनुभव दिल्ली द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह पॉडकास्ट श्रृंखला आप तक लाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार से मदद के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, कानूनी सलाह, मानसिक विकास, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए, साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एवं उनके लिए कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स पर, जो कि है 14567 14567। यह कार्यक्रम आप तक लाया गया है अनुभव दिल्ली द्वारा। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। मैं डॉक्टर एस भानुमति, दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त एक लेखिका भी हूँ, गायिका, चित्रकारिता, उन सभी में मेरी बहुत रुचि है। आज मैं एक छोटी सी भेंट दे रही हूँ बच्चों के लायक। हालांकि मेरी उम्र 73 साल की हो चुकी है, लेकिन मन अभी भी बच्चा ही है, क्योंकि बचपन कभी नहीं भूलता। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो जिंदगी भर दिमाग में घूमती रहती है। क्या जानवर बोल सकते हैं? क्या जानवर समझ सकते हैं? क्या जानवर हमको समझा सकते हैं? ऐसे प्रश्न तो अनेक बार उठे हैं। लेकिन आज मैं जो कहानी दे रही हूँ, ये बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा दे रहा है कि जानवरों में भी भावुकता होती है, उनमें भी दूसरों को समझने की शक्ति होती है, और प्यार के तो वो बेहद भूखे होते हैं। यह कहानी, क्योंकि दिवाली बहुत ही करीब है, मैं इस स्तंभ को, जिसका नाम हमने रखा है अनुभव, सलाम, नमस्ते, और जो हम सब की भावनाओं की कदर करता है, भेंट कर रही हूँ, जिससे यह जितने हो सके उतने बच्चों तक पहुँच सके और उन्हें ये बता सके कि हम दूसरों को कैसे समझें, जानवर कैसे एक दूसरे को समझते हैं। चलिए शुरू हो जाते कहानी में। कहानी का शीर्षक है दीपावली का बंधन। हिम्मत नाम का बंदर और बिजली नाम की बिजली बिल्ली, इन दोनों में हमेशा तू मैं होती रहती थी। हिम्मत अपने नाम का डंका बजाकर कहता, मैं हिम्मत,
लंबी पूंछ वाला, गधे बदन वाला, किसी से नहीं डरता। फिर तेरी क्या मजाल रे बिजली कि मुझसे बराबरी करे। बिजली भी कम नहीं थी, मटक मटक कर कहती, तू अव्वल दर्जे का लाल नकलची, इंसानों की देखा देखी, हवा में छलांगे मारता, जमीन पर चलने से घबराता, ऊपर से अपनी मूर्ख हरकतों पर पर्दा डालने के लिए नाम भी हिम्मत रख लिया। वाह रे हिम्मत, वाह रे हिम्मत। बिजली हूं मैं, असली बिजली, दबे पांव घरों में घुसकर दूध दही घी और तमाम चूहों का भी सफाया कर डालती हूँ। इंसानों को बेवकूफ बनाना कोई मुझसे सीखे। तू तो पूरी चटोरी है, साथ ही चोरनी भी। मैं तो इंसानों की नकल करता हूँ क्योंकि वह अक्लमंद है, इसमें क्या बुराई है। ऐसा कहकर हिम्मत अपनी आंखें गोल कर लेता और अक्कड़ कर पेड़ों पर घूमने लगता। बिजली जमीन पर बैठी बैठी उड़ते परिंदों पर झपट्टा मारती और अपना खाना जमा करती। दीपावली का पर्व पास था। घरों में पुताई सफाई आदि जोर शोर से चल रही थी। हलवाइयों ने पकवानों की तैयारी कर ली थी। हिम्मत वक्त पाकर इधर उधर हाथ मार लेता, कभी किसी के डंडे का तो कभी किसी गुलेल का शिकार भी हो जाता। परंतु बिजली तमाम चोरियों के बावजूद भी साफ बच निकल जाती थी। हिम्मत अक्सर बिजली को सड़क पर आर पार चलता देखकर मन ही मन खुश हो जाता। धनतेरस के पहले गांव के आदमी अपने दिए, कंदील, खील, बताशे, पटाखे, लक्ष्मी गणेश व अन्य मूर्तियां लेकर शहर में हाट लगाने को चल दिए। गांव में अधिकतर औरतें और बच्चे ही बच गए। हिम्मत अपने दांत चमकाकर खौं खौं कर औरतों को डराकर खाने की वस्तुएं छीनकर भाग खड़ा होता। इस बार तुलसी अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बहन सरला के घर दिवाली मनाने पहुंची। तुलसी से सीखकर सरला ने बहुत सारे पोस्ता दाना की खीर बनाना चाहा। भीगे हुए पोस्ता दानों को सिलबट्टा पर पीसने के लिए जब सरला ने हाथ बढ़ाया, हिम्मत ने लपक कर बर्तन छीनना चाहा। गुस्से में सरला ने धूप में सूख रहे पटाखों में से लहसुन उठाकर दे मारा। जोरदार धमाका और हिम्मत का दिल दहल गया। वह मन मारकर भाग निकला। शुक्र है बर्तन से पोस्ता नीचे नहीं गिरा। इधर सरला और तुलसी ने दूध काढ़कर पोस्ते की खीर तमाम मेवे डालकर तैयार करी। तुलसी ने सबको चेताया कि पोस्ते की खीर कम ही खाई जाती है, अधिक खाने पर बहुत गहरी नींद आती है और घंटों सोए रहने का नशा रहता है। गोधूली बेला के आगमन के साथ गांव में दिए जल उठे। आतिशबाजियों की रोशनी और शोर से वातावरण गूंज उठा। बिजली ने मौका पाकर खिड़की से रसोई में छलांग मारी। पूरा पतीला स्वादिष्ट खीर से लबालब भरा था। किसी के दखल की कोई गुंजाइश नहीं थी। सारे लोग बाहर की रोशनी के आलम में मस्त थे। बिजली के बेखटके बेखौफ होकर खीर पीना शुरू कर दिया। शुरू में उसका मुंह भी जल गया, पर ऐसी स्वादिष्ट चीज उसने पहले कभी नहीं चखी थी। मौका क्यों खोना, ऐसा सोचकर उसने आधी पतीली खाली कर दी। अभी उसका जी नहीं भरा था, सो फिर से थोड़ी ही देर में खीर गटक ली, पर अब उसको कुछ अजीब सा लगने लगा। भागना चाहा तो पैर लड़खड़ाए। उसने जैसे तैसे खिड़की से बाहर छलांग मार ली। इसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बिजली को अगली सुबह आंख खुलने पर ही पता चला। पास में हिम्मत बैठा था। क्या बात है बिजली रानी, क्या भांग चढ़ा ली तूने। पता नहीं क्या था उस मुई खीर में, ऐसा कहकर बिजली ने अंगड़ाई ली, आंखें मली। हिम्मत मौके की तलाश में था। चटोरी, आज तेरे दिन फिरे, बड़ा बनाती थी इंसानों को बेवकूफ। मैं तो जानता था आखिर इंसानों का पूर्वज जो हूं। थूक आया उस नशे वाली पिट्ठी को। मान गई ना मेरी होशियारी।
जाए हिम्मते, ऐसा कहकर बिजली ने हिम्मत का मजाक बनाना चाहा, पर बहुत शर्मिंदा हुई जब हिम्मत अकड़कर बोला, मैंने तुझे झाड़ी में खींचकर तेरी जान बचाई है और अभी भी तू मेरे से झगड़ रही है और अकड़ रही है। बड़ी नाशुक्रगुजार है रे तू मेरा बड़ा भाई हुआ क्योंकि तूने मेरी रक्षा की। मुझे माफ कर दे हिम्मत, बिजली रोने लगी। लेकिन पहले तू चोरी की आदत छोड़। भैया, हमारी तो जानवरों की जमात है, इंसानों को भी आदत बदलने में वक्त लगता है, तब मेरी आदत रातों रात कैसे छूट जाएगी? हाँ, मैं वादा कर सकती हूँ कि मैं ईमानदार बनने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर बिजली ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हिम्मत ने आगे बढ़कर बिजली को प्यार से गले लगाया। अब तू भी इंसानों की तरह भाई दूज मना रही है ना? कहानी कैसी लगी बच्चों, आप बताइए। बहुत कुछ है ना सीखने को। हाँ, मेरा नाम पूरा नोट कर लीजिए, डॉक्टर एस भानुमति, F51, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली 16। मोबाइल नंबर 9968239149। ईमेल sbhanumati@gmail.com। अब अगली दिवाली पे आपको और नई कहानियां सुनाएंगे। मेरा हार्दिक धन्यवाद अनुभव सलाम नमस्ते के प्रसारण को, जिसने हम जैसे रिटायर्ड और थोड़ा थोड़ा बोर होते हुए लोगों को इतना अच्छा मौका दिया कि हम अपने मन की कहें, आपकी सुने, आपको सुनाएं और सबको खुश रखने की कोशिश करें। धन्यवाद। श्रोताओं, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात आप ही के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव अपने परिवार और परिवारजनों की खुशहाली के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उनकी मदद के लिए अब समर्पित है एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 14567। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य की सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, वृद्धाश्रम की जानकारियों के लिए और साथ ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स 14567। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है अनुभव दिल्ली द्वारा, ताकि हर वरिष्ठ नागरिक रहे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल। 14567 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। You are listening to a podcast series Anubhav, a joint initiative of National Institute for Social Defence, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and Media for Community Foundation, New Delhi, to help our senior citizens for physical, emotional and mental wellness.